आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं दुर्गेश गुप्ता। आज मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे समय या स्थिति की निकटता को दूरी में बदलने वाले शब्द के बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही साथ इसका प्रयोग कैसे किया जाता है या इनका जो इनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, आज मैं आपको ये सभी भी बताने वाला हूँ। चलिए आज जो है कि आज सीधा अपने जो है कि विषय वस्तु पर आते हैं। तो समय या स्थिति की निकटता को दूरी में बदलने वाले शब्द ये जो डायरेक्ट स्पीच में रखे गए हैं, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न तरीके से बदला जाता है। एगो को बिफोर में बदला जाएगा, कम को गो में बदला जाएगा, नाउ को देन में बदला जाएगा, दिस को दैट में बदला जाएगा, दीज को दोज में बदला जाएगा, हेयर को देयर में बदला जाएगा, टुडे को दैट डे में बदला जाएगा, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टू नाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट या वीक को द प्रीवियस नाइट या वीक में बदला जाएगा। 10 सो में बदला जाएगा। अब आप इन सभी का हिंदी अर्थ तो जानते ही होंगे। अब इसके जो है कि नियम के बारे में अब आपने तो जान ही लिया कि जो है कि एगो को किस तरीके से ये सब डायरेक्ट स्पीच, अगर ये सब डायरेक्ट स्पीच वाले शब्द आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा, इन सभी के बारे में तो अब तो आपको मालूम हो गया। चलिए अब जो है कि हम एग्जाम्पल देकर के समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, आई सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा वी विल लीव यू नाउ, वी विल लीव यू नाउ। चलिए अब इसका हम पहले हिंदी अर्थ निकाल लेते हैं। जब तक हिंदी अर्थ नहीं निकालेंगे तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है स्पीकर जो है कि क्या बोला है। तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच हमने पहले वाले वीडियो में समझा ही दिया है। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। शॉर्ट ट्रिक में इसको हम लिख दे रहे हैं, आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ क्या जा रहा है। आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, वी विल लीव यू नाउ, हम तुम्हें अब छोड़ देंगे। बात पर ये जो बात कहा जा रहा है ये इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। जब बात पर जोर दिया जाएगा तो उसका नियम कुछ दूसरा हो जाएगा। अभी यहाँ पर सामान्य तरीके से बात रखा गया है, इसलिए हम इसे सामान्य तरीके में ही बदल देंगे। बस जहाँ परिवर्तन की बात है वहाँ पर हम परिवर्तन करेंगे। सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है और देम हो गया। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट लग गया। अब देखते हैं वी। पर्सन भी बहुत ध्यान रखना। पर्सन जो है कि हम पहले पर्सन के बारे में वीडियो पर समझा चुके हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर लागू होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब देखिए वी हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। सब्जेक्ट हमारा कौन जा रहा है यहाँ पर, आई के अनुसार यहाँ पर आई हो जाएगा। अब देखिए विल को जो है कि वुड में बदल दिया जाता है। जब भी इन्हें जो है परिवर्तन किया जाएगा। इसी के तौर पे और भी ऐसे शब्द हैं, ऐसे और भी जो है कि वहां पे लिंकिंग वर्ब है। जैसे हैज हैव को हैड में बदल दिया जाता है। कैन को कुड में बदल दिया जाता है। विल को कुड में बदल दिया जाता है। शैल को शुड में बदल दिया जाता है। ये सब चेंजिंग वाले पार्ट हैं। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में होते हैं तो इनडायरेक्ट में इन्हें इस तरीके से बदला जाएगा। हटा रहे हैं इसको। चलिए अब सीधा अपने जो है विषय वस्तु पर आ रहे हैं।
तो विल को वुड में बदल दिया गया, लीव, लीव का लीव रखा जाएगा यू। सेकेंड पर्सन, तुम्हें यहाँ पर जो है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस दर्शा रहा है, तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। ऑब्जेक्ट हमारा कौन जा रहा है यहाँ पर, देम, देम हमारा ऑब्जेक्ट है। देम किसका रूप है, दे का, तो जो है कि इसका दे का अगर रूप है तो दे का ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस हमारा किस में बदल जाएगा, देम में ही। तो यहाँ पर हम देम रख दिए, और नाउ को अब किस में हम बदल दिए, नाउ को अब हम देन में बदल दिए। ठीक, आपको ये समझ में आ गया। चलिए दूसरा जो है एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। He said to me, comma inverted comma, I came here yesterday. I came here yesterday. अब इसका भी हिंदी देखते हैं। उसने मुझसे कहा, मैंने यहाँ, सॉरी यहाँ गलती हो गई थोड़ा, मैं यहाँ कल आया था। उसने मुझसे कहा मैं यहाँ कल आया था। अब देखिए, अब जो है हिंदी अर्थ हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें जो है कि ये दर्शा रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, मैं यहाँ कल आया था, तो क्या जो है कि उसकी क्या जो है कि इस बात को सत्य तरीके से प्रकट कर पा रहा है या बात को जोड़ दे रहा है, सामान्य तरीके से बात रखा है। जब बात सामान्य तरीके से होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ चेंजिंग होगी। अब सामान्य तरीके से यहाँ पर बात रखा गया है, तो यहाँ पर हेयर जो है कि हमारा द प्रीवियस डे में बदल जाएगा, और हेयर भी यहाँ बदलेगा। सामान्य तरीके से बात रखा है कि आया था कि नहीं आया था। चलिए इसको देखते हैं। ही सेड टू को हम टोल्ड में बदल दिए, मी हो गया। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट लग गया। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही केम। ये आपका कौन सा टेंस जा रहा है, टेंस देखेंगे। मैं यहाँ कल आया था, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ही हैड, और उसके बाद क्रिया का थर्ड रूप, पास्ट परफेक्ट में क्रिया का थर्ड रूप लगता है, कम केम कम, कम हो जाएगा यहाँ पर। हेयर को देयर में बदल दिया जाएगा, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल दिया जाएगा। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको जो है कि ये दो चीज आपको समझ में आ गया, दो उदाहरण आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा आपको विशेष तरीके से कुछ और चीज बताते हैं। यहाँ पर विशेष के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे, विशेष में थोड़ा आपको डायरेक्टली समझा दे रहे हैं। यदि वक्ता के बोलते समय कोई वस्तु, स्थान या समय सामने रखा गया है, सामने है, तो इनकी तरफ संकेत करने वाले शब्द को, या संकेत करने वाले शब्द जो होते हैं यहाँ पर दिस रहेगा। संकेत करने वाले शब्द में हेयर भी रहेगा, नजदीकी दिखाएगा ना, वस्तु उसके सामने है, हेयर रहेगा, नाउ। और ये शब्द अगर आ रहे हैं तो उनको जो है नहीं बदला जाता है। यदि वक्ता के बोलते समय कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु, स्थान या समय सामने है, तो इनकी तरफ संकेत करने वाले शब्द, ये जो शब्द है, इस शब्दों से ही संकेत किया जाएगा। दिस, हेयर, नाउ को नहीं बदला जाता है। ठीक, चलिए अब इनका जो है एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं हम। एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। राम सेड, पहला एग्जाम्पल आपका डायरेक्ट स्पीच में, ये डायरेक्ट स्पीच में है। राम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, दिस इज योर पेन। अब देखिए, राम ने कहा यह तुम्हारी कलम है, यह तुम्हारी कलम है। अब यहाँ पर कलम जो है कि वहां पर क्या दिखाया जा रहा है, कलम की ओर जो है, वस्तु की ओर क्या किया जा रहा है, वहां पर
वक्ता के बोलते समय ये वस्तु जो है कि यहाँ पर कलम वाली जो वस्तु की बात रखी गई है वो सामने आ गया है। तो जब सामने आ गया है तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस को नहीं चेंज करेंगे, नजदीकी दर्शा दिया, वहां पर डायरेक्ट सामने रखा गया है कि यह आपकी कलम है, ऐसे संकेत करके वहां बताया जा रहा है। तो राम सेड हो गया। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए आप साधारण तौर से जान ही रहे हैं, कंजक्शन दैट, दिस ही रहेगा, नो चेंज। वाज, अब यहाँ इज है तो इसको हम किस में बदल देते हैं, वाज में। योर सेकेंड पर्सन, अभी आपका सेकेंड पर्सन आ गया। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहां पर आपका दिख नहीं रहा है। तो जब यहां पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो एक ऑब्जेक्ट हम यहां पर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए हम यहां पर मान लेते हैं राम से टू हिम कर लिया हमने। राम ने उससे कहा, राम ने उससे बोला कि यह तुम्हारी कलम है। तभी तो जो है कि वहां पर, क्योंकि वहां पर दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए वहां पर यो शब्द इस्तेमाल होकर के योर लगा है यहाँ पर। ठीक, तो दिस वाज, अब यहाँ पर हमने हिम माना है तो हिम के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस के तौर इज हो जाएगा और उसके बाद ये आपका पेन। क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम आपका। चलिए आपको जो है कि एक एग्जाम्पल और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा he lived in this street in 95। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब इसे जो है कि यहाँ पर हिंदी अर्थ देखते हैं। मैंने कहा, मैंने बोला, he lived in this streets in 1995। वह 1995 से ही इस गली में रहता था। वह 1995 से ही इस गली में रहता था। तो यहां पर आई सेड हो गया, इन्वर्टेड कामा हटाने के कंजक्शन दैट लग गया। ही थर्ड पर्सन, नो चेंज, ही का ही रहेगा। टेंस हमारा किस में जा रहा है, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट को हम किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में, हैड, और उसके बाद क्रिया का थर्ड रूप लिव्ड हो जाएगा, लिव का लिव्ड हो जाएगा। इन नजदीकी वहां पर दर्शाया था जो है कि, तो दिस का दिस रहने देते हैं हम यहाँ पर, दिस स्ट्रीट इन 1995। ये रहा। एक एग्जांपल और भी आपको समझा रहे हैं यहां पर। सीता सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई विल डू इट और आई विल डू इट नाउ। सॉरी, यहां पर नाउ, आई विल डू इट नाउ और नेवर। इन्वर्टेड कामा बंद कर दी। अब इसका हिंदी देखते हैं। सीता कही, सीता बोली, आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा। कब करूंगा, अब या कभी नहीं। सीता कही, मैं इसे अब या अभी करूंगी या फिर कभी नहीं करूंगी। सीता बोली, मैं इसे अभी करूंगी या फिर कभी नहीं करूंगी। अब कार्य करने का जो वहां पर कार्य, जिस कार्य के बारे में कहा जा रहा है, वो कार्य उसके जस्ट सामने है और उसकी तरफ संकेत करने की बात रखा गया है। तो ऐसे कंडीशन पे वहां पर नाउ को चेंज नहीं किया जाएगा। सीता सेड हो गया, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लग गया। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, लड़की है तो प्रोनाउन के तौर पे यहाँ पे सी लग गया। विल को वुड में बदल दिया जाएगा। सी वुड डू इट नाउ
को नाउ में ही रखा जाएगा, देन में नहीं। और नेवर, ठीक। ये आपको जो है कि 3 एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पर समझा दिया, और 3 एग्जाम्पल से अब हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक दूसरा विशेष पे चलते हैं। अब दूसरा विशेष हमारा यह है, यदि दिस या दीज का प्रयोग समय की ओर संकेत करे, यदि दिस या दीज का प्रयोग समय की ओर संकेत करे तो उन्हें दैट या दोज में बदल दिया जाता है। जब ये शब्द दिस और दैट का प्रयोग जो है समय की ओर संकेत करने के लिए किया गया है, तो उन्हें हम दिस को दैट में, क्रमशः हम दिस को दैट में बदल देते हैं और दिस को दोज में बदल देते हैं। एक एग्जाम्पल से अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। राधा सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक दिस वीक। चलिए इसको देखते हैं, इसका हिंदी। राधा से, राधा बोली, वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, हम लोग एक पिकनिक के लिए जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? दिस वीक, इस सप्ताह। समय की ओर संकेत कर दिया, ये शब्द दिस लगता ही, दिस जैसे ही लगा जो है कि वहां पर समय की ओर संकेत कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में वहां पर हम क्या करेंगे, अब दिस को दैट में बदल देंगे। ये नजदीकी समय दर्शा दिया, वहां पर जो है कि यहाँ पर क्या किया है कि हम इसी सप्ताह एक पिकनिक के लिए जा रहे हैं। राधा ऐसा कही, ठीक है। राधा सेट का सेट हो जाएगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट लग गया। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, राधा लड़की है तो इसके अनुसार यहाँ पर सी हो जाएगा। टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। वाज गोइंग फॉर ए पिकनिक, दिस को दैट में बदल दिया गया और वीक रख दिया गया, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। यहां पर ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन दोज डे, दिस डे। चलिए अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं हम। वह कहा, आई एम, ही सेड, वह कहा, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन दिस डे, मैं इन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मैं इन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। हमें अर्थ पता चल गया। तो ही सेड को टोल्ड में बदल दिया गया, यहाँ पर इन्वर्ट कामा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लग गया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, तो सब्जेक्ट हमारा ही जा रहा है, ही एम प्रिपेयरिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, सी के साथ जहां पर वाज लग जाएगा। प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन दिस डे, दिस का दोज हो जाएगा। उसने वहां पर जो है कि बताया है कि ये वस्तु जो है कि समय की ओर संकेत कर रहा है ना, ये जो शब्द है समय की ओर संकेत किया है कि मैं इन दिनों
परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए जो है कि दिस को दोज में बदल दिया गया। ठीक, ये भी आपको जो है कि समझ में आ गया। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।